सुप्रभात बच्चों। हमारी जो अगली कविता है पंचम सेमेस्टर की थके हुए कलाकार से धर्मवीर भारती जी की कविता है ये। इसमें बताया गया है कि जो कवि प्रेरणा देता है कि मनुष्य जब भी कोई काम शुरू करता है तो उस काम को शुरू करने में जो मेहनत होती है, जो हमारी शक्ति लगती है, उसके कारण थकान हो जाती है। लेकिन उस थकान को भूलकर हमें लगातार अपने कार्य को जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो थकान के कारण अगर हम अपना कार्य छोड़ देंगे बीच में तो वो कार्य अधूरा रह जाएगा। और जो सपना हम देखते हैं किसी निर्माण का, तो वो सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को क्या है, जो कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। तो देख लेते हैं हम इसकी ये व्याख्या जो है। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अभी तो पलक में नहीं खेल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, अभी अध खिली ज्योत्सना की कली, नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं, अभी स्वर की नींव का भी पता, सृजन की थकन भूल जा देवता। एक बार हम इसका प्रश्न कर लेते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित थके हुए कलाकार से ली गई हैं, जिसके रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। इसमें उन्होंने मनुष्य को अपना सृजन कार्य, निर्माण कार्य पूरा होने तक लगातार बिना रुके काम करते रहने का निवेदन किया है। कवि कहता है कि हे निर्माण की सृजन की थकन भूल जा देवता, कि हे मनुष्य, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, बल्कि तुम क्या हो, निर्माण के देवता हो। तुम तो देवता हो, इस धरती के देवता हो। और इसलिए हे निर्माण के देवता, हे देवता, तुम निर्माण कार्य से होने वाली थकान को भूलकर अपने कार्य को लगातार करते रहो। अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, की जिस निर्माण कार्य में तुम लगे हुए हो, उस निर्माण कार्य की जो धरती है, जो संकल्प तुमने जिस निर्माण का किया है, उस निर्माण की धरती भी अभी अधूरी है। इसलिए हे निर्माण के देवता, हे सृजन के देवता, तुम निरंतर लगातार अपना कार्य करते रहो, गतिशील रहो। अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, की अभी क्या कहते हैं आगे, कि अभी तो मानवता की पलकों में, अभी तो मानवता के पलकों में नवीन कल्पना की मधुरी चांदनी की कली भी नहीं खिल पाई है। और नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, अभी तो धरा है अधबनी। और अभी तो क्या है, मानव की पलकों में, मनुष्य की पलकों में जो सुख के सपने हैं वो भी सज नहीं पाए हैं। कहने का अर्थ है जो सुख के सपने सजने हैं आँखों में, पलकों में, अभी तो वो भी पूर्ण रूप से नहीं सजे हैं, वो भी नहीं आए हैं। जो अधखिली चांदनी की कली है, आगे क्या कहता है कि नहीं जिंदगी की सुरभि में सने, कि अभी तो अधखिली चांदनी की कली जीवन की सुगंध में डूबी नहीं है। अर्थात जिस प्रकार से कली है, जो जब तक वो फूल नहीं बनती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है, उसी तरह से जो निर्माण कार्य शुरू किया है वो निर्माण कार्य अभी कली के रूप में ही है। अब अभी जब तक आप उसे पूर्ण नहीं करोगे, जब तक वह फूल नहीं बनेगी, तो वो निर्माण कार्य शुरू करने का और उसका अधूरा रहने का, अगर तुमने बीच में कार्य छोड़ दिया तो अधूरा रह जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हें जब तक ये तुम्हारा कार्य है, जब तक ये फूल बनकर नहीं खिलता है, तब तक तुम इसमें अपने कार्य में, निर्माण कार्य में लगातार लगे रहो, थको मत। कि अभी तो, और तुमने जो निर्माण, क्या कहता है आगे, कि अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं, अभी स्वर की नींव का पता, कि अभी तो तुमने जो निर्माण कार्य के जो स्वप्न तुमने देखा है, जो स्वर्ग भवन के निर्माण का जो स्वप्न तुमने देखा है और जो कार्य शुरू किया है, अभी तो उसकी धरती भी आधी अधूरी है। और अर्थात जो स्वर्ग भवन
तुमने बनाने का सौपन देखा है, अभी तो उसकी नींव का भी कहीं कोई अता पता नहीं है। क्योंकि जो भवन होता है उसकी सबसे जो मजबूत जो कड़ी होती है, जो मजबूत हिस्सा होता है वो नींव होता है। और जब तक नींव मजबूती से हम नहीं रखेंगे, जब तक वो नींव ऊपर नहीं आती, तब तक हमें लगता ही नहीं कि हमने कार्य शुरू किया, हमने निर्माण का कार्य शुरू किया है। तो इसलिए अब उस नींव के बिना भवन का जो निर्माण है वो कैसे संभव हो सकता है। तो जो धरती पर तुमने जो स्वर्ग बनाने की कल्पना की है, जो स्वप्न देखा है, उस स्वर्ग की अभी नींव भी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए तू अपने निर्माण कार्य से जो थकान तुम्हें हो गई है, उस थकान को तुम भूल कर लगातार अपने कार्य में लगे रहो, आगे बढ़ते चलो। विशेष देख लेते हैं इसका कि कलाकार क्या कहता है। सृजन का देवता क्या करके इसको जो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू उक्ति का इसमें यहाँ पर समर्थन किया है। भाषा सहज सरल है, तद्भव शब्दावली है, इसे हम अध बनी है, अधूरी है, थकन है, ये सारी क्या है तद्भव शब्दावली, लगभग तद्भव शब्दावली का प्रयोग इसमें किया है। और तत्सम शब्दावली भी जैसे ज्योत्सना है, सुरभि है, स्वर्ग है, सृजन है, तो ये तत्सम शब्दावली है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे इसमें अभी अधखिली में अनुप्रास अलंकार है। वर्णात्मक शैली है, बताई है कि जिस तरह से वर्णन किया है इन्होंने, तो वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक लाक्षणिकता का समावेश इसमें है। आगे देख लेते हैं। रुका तू रुक गया जगत का सृजन, तिमिर में नयन में डगर भूल कर, कहीं खो गई रोशनी की किरण, घने बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन। रुका तू रुक गया जगत का सृजन, अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता सृजन की थकन भूल जा देवता। अब इसमें क्या कहते हैं कि रुका तो रुक गया जगत का सृजन की हे सृजन के देवता, यदि तुम आज अपने जो निर्माण कार्य का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, यदि तुम थक कर यदि तुम आज रुक गए, तो जो पूर्ण जगत का जो सृजन कार्य है वो भी रुक जाएगा। कि यदि तुम रुके तो जो निर्माण कार्य तुमने शुरू किया है और जगत का जो निर्माण कार्य है वह भी रुक जाएगा। तो इस और मानवता अर्थात जो मानवता के गुणों से युक्त जो सृष्टि का सृजन कार्य है वह तुम्हारे कारण ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए तुम अपने इस निर्माण कार्य को बीच में रोको मत। और तिमिर में नयन में डगर भूल को, और यदि अंधकार युक्त आँखों में कि निराशा के सघन अंधेरे को अपनी आँखों में समेट कर यदि तुम अपने मार्ग से भटक गए, और यदि नई सृष्टि रचने का तुम्हारा जो इंद्रधनुष, तो क्या होगा यदि तुम भटक गए और यदि नई सृष्टि रचने का जो तुम्हारा इंद्रधनुषी सपना निराशा के घने बादलों में यदि कहीं छुप गया, खो गया, तो इस धरती पर तुम्हें स्वर्ग के समान सुख देने वाली सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम क्या हो, थको मत, रुको मत, निराश मत हो, अपने निर्माण कार्य को लगातार जारी रखो। तो आगे क्या कहते हैं, रुका तो रुक गया जगत का सृजन, और यदि तुम रुक गए तो जगत का ये निर्माण कार्य भी रुक जाएगा। अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता की क्या कहते हैं कि जो अधूरापन होता है किसी भी निर्माण कार्य का, कोई भी निर्माण कार्य हो सकता है, किसी भी तरह का जो भी आप कार्य करते हो, तो जो उसका अधूरापन है जो वो उसकी पूर्णता की ओर संकेत करता है। क्योंकि जब पूर्ण कार्य का ऐसे तो नहीं हो जाएगा, आप किसी कार्य को शुरू करोगे फिर वो आधा होगा, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, तो जो अधूरापन होता है किसी भी कार्य का वो उस कार्य की पूर्णता का संकेत होता है। इसलिए अपने कार्य को अधूरा देखकर तुम थको मत, क्यों, और तुम निराश मत हो। कई बार ऐसा होता है जैसे हम कोई मकान बनाना शुरू करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ती है वो उसका जो मटेरियल होता है, जो सामग्री होती है, जो सामान होता है उसको इकट्ठा करने में होता है। जैसे ईंट है, तो मनुष्य को क्या है जो अधूरा हम बात कर रहे थे कि निर्माण कार्य, यानी जैसे हम घर बनाते हैं उसमें जो सामान लेना है, हमें उस सामान को इकट्ठा करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ईंट है, पानी है, मिट्टी है,
जो उसमें बजरी सीमेंट जो भी जिस तरह का मकान आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या है बहुत सामान की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में है हमारी ज़्यादा शक्ति लगती है और कई बार क्या है जब वो ऊपर तक पहुंचता है तो हमारी जो चिंताएं हैं, कई बार आपको मज़दूर नहीं मिलते, कई बार कुछ मतलब इस तरह की जो आती हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो उससे क्या थकान बहुत ज़्यादा होती है और जब वो अधूरा रहता है तब कहीं ना कहीं क्या है हम कई बार निराश होकर उसको बीच में छोड़ देते हैं, तो वो अधूरा ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, हम फिर से उसको शुरू नहीं करते। इसलिए क्या कहा जाता है कि जब तक छत ना आए तो मकान को हमें अधूरा नहीं छोड़ते हैं निर्माण कार्य को, क्योंकि अगर छूट गया तो वो छूट जाएगा। इसलिए क्या कहा कि जो अधूरापन है किसी या तुम्हारे कार्य का वही उसकी पूर्णता की ओर संकेत करता है। इसलिए तुम्हें अपने इस कार्य जो अधूरापन है वो पूर्णता का प्रथम पड़ाव होता है, एक पड़ाव भर है वो उसका। और इस अधूरेपन से क्या निराश होकर तुम्हें हार मत मानो। जो सृजन आज की जो निर्माण का कार्य आज तुम्हारा अधूरा है, कल वो तुम्हारे जो प्रयत्न है उससे वो पूर्ण भी होगा। तो इसलिए हे सृजन के देवता, तुम सृजन की थकान को भूलकर लगातार अपने कार्य में लगे रहो। अगर विशेष देखते हैं तो इसमें क्या कहा है कि जो निराशा है वह मनुष्य को क्या है उसके निर्माण कार्य से उसे भटका देती है, लेकिन निराश होकर मनुष्य को क्या है बैठना नहीं चाहिए। भाषा भी सहज सरल है, तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्द भी हैं। तिमिर में है जैसे तत्सम शब्दावली में सृष्टि है और सृजन है, पूर्णता है, और जो हम आगे तद्भव शब्दावली भी है जैसे थकन है, भला, सपन। तो ये इस डगर ये हमारे तद्भव शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार है इसमें। जैसे थकन भूल में क्या है अनुप्रास अलंकार है। वर्णात्मक शैली है ही इसमें, प्रतीक योजना है। आगे देखें, परलय से निराशा तुझे होगी, सी सकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राणों की अर्चना खो गई, थके भावों में अधूरी परलय और अधूरी सृजन योजना खो गई। थकन से निराशा तुझे होगी, इसी ध्वंस में मूर्छिता हो कहीं पड़ी हो नई जिंदगी, क्या पता सृजन की थकन भूल जाए देता। आगे क्या कहते हैं कवि कि जिस प्रलय को सोचकर, कि सिर्फ सोचकर, जिस प्रलय यानी जो प्रलय अभी आया ही नहीं है, बस वो प्रलय का तुम्हारे अंदर क्या है कल्पना, ये जरा आपने सोचा ही है, उस प्रलय को सोचकर तुम्हारे अंदर जो निराशा घर कर गई है, उस निराशा के कारण तुम्हारी सबल क्या है शक्ति सांस की जालियों में सबल प्राणों की अर्चना की, उस निराशा के कारण तुम्हारे सबल प्राणों की अर्चना शक्ति तुम्हारी सिसकती हुई सांस की जालियों में कहीं खो गई है। यानी जो सबल प्राण थे वो तुम्हारी सिसकती हुई सांस की जालियों के कारण क्या है शक्तिहीन हो गए हैं, कहीं भटक गई हैं, कहीं खो गए हैं। कि तुम्हारे सबल प्राणों की अर्चना शक्ति भी तुम्हारी इस निराशा के कारण तुम्हारे सबल प्राणों की अर्चना शक्ति भी सिसकती हुई सांसों की जालियों में खो सी गई है। और थके भावों में अधूर प्रलय। और क्या कहा इन्होंने कि निर्माण करते करते जो तुम्हारे बाजू जो भुजाएं तुम्हारी थक गए हैं, और जो अधूरी प्रलय, अधूरी यानी प्रलय अभी आई नहीं है, वो अधूरी है, सिर्फ तुमने सोचा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वो अधूरा प्रलय। और अधूरी जो निर्माण योजना है कि उस अधूरे निर्माण योजना जो तुम्हारी कुछ हो गई रह गई है, कुछ निर्माण की जो योजना तुमने बनाई थी उसमें से अधूरी यानी आधी योजना तो पूर्ण हो चुकी है और आधी योजना क्या है अभी बाकी है, कि वो योजना तुम कैसे पूरी करोगे जो बाकी है। बस इस कारण से तुम्हारे जो थके हारे हाथों में पड़कर क्या है तुम अधूरी प्रलय के कारण और तुम्हारी अधूरी निर्माण योजना जो है वो तुम्हारे थके हारे बाजुओं में हाथों में कहीं क्या है खो गई है। वहाँ जा यानी तुम जो
अधूरी रह गई है, निर्माण योजना आधी पूरी हो चुकी है, आधी रहती है, वो अधूरी योजना जो अभी पूर्ण होने वाली थी वो क्या है, तुम्हारे थके हारे बाजू में आकर कहीं खो गई है। अर्थात वो योजना भी क्या है, तुम्हें उसको साकार नहीं कर पाओगे अगर तुम थक हार कर बैठ गए। तुम क्या हो, थक गए हो, और तुम्हारी जो गहरी निराशा जो, और तुम क्या कहते हो कि थकन से निराशा तुम्हें होगी, तुम्हें थकान से निराशा हो गई है, और उस जिसके कारण से तुम्हारी निर्माण योजना जो अधूरी निर्माण योजना वो भी कहीं खो गई है। लेकिन निराशा के इस सर्वग्रासी जो अंधेरा है उससे तुम्हें बाहर आना होगा, कि इस निराशा के अंधकार से तुम्हें बाहर आना होगा। और हे कलाकार, जरा उठ जाओ और जरा सामने देखो, ध्यान से देखो कि इसी ध्वंस की में मूर्छिता से, कि क्या पता जो ध्वंस, जो विनाश के खंडर हैं, जो प्रलय के खंडर तुम्हें के नज़र आ रहे हैं, क्या पता उन प्रलय के विनाश के खंडरों के बीच में ही कहीं जो जिंदगी तुम्हारा मूर्छित अवस्था में पड़ी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही हो, कि कुछ पता नहीं है। जिस विनाश की सोच कर तुम क्या हो, रुक गए हो सकता है उस विनाश के बीच में ही, उस विनाश के खंडरों के बीच में ही नई जिंदगी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही हो। इसलिए हे सृजन के देवता, तुम थक कर बैठो मत, इस थकान को भूलकर तुम अपने नए निर्माण के कार्य में लग जाओ। अर्थात क्या कहा है कि जो विनाश के प्रतीक जो खंडहर हैं उसमें क्या है, यदि तुम लगातार लगे रहे तो उसी में क्या है, तुम्हें जीवन का संगीत सुनाई देगा। और विनाश में से ही क्या है, अंकुर फूटते हैं, क्योंकि जब विनाश नजर आता है तभी हम क्या प्रगति, हम प्रयत्नशील होते हैं और एक नई उम्मीद, नया विश्वास अगर लेकर हम कोई निर्माण कार्य करते हैं तो एक सुखद सृष्टि का निर्माण हम कर देते हैं। विशेष देखते हैं कि क्या कहता है कि जो विनाश होता है, जो प्रलय होता है, उसमें क्या है, निर्माण छुपा होता है, उसमें ही जीवन छिपा होता है। और भाषा भी सहज सरल है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार है इसमें, थकन भूल में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। वर्णात्मक शैली है, बताया है कि किस तरह से, जैसे प्रलय का बताया, ऐसी शक्ति जालियाँ, जैसे इन्होंने एक वर्णन किया है, तो वर्णात्मक शैली का प्रयोग। प्रतीक योजना है, जैसे ध्वंस में मूर्छिता सी, यानी विनाश के खंडहर प्रतीक योजना है। लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। ये कि आपकी कविता कर लीजिएगा।